दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का टॉपिक फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। वैसे तो हमने जो मेजर डिवीजन थे वो पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम फिजियोग्राफी के जो माइनर डिविजन्स होते हैं, जैसे कि द नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन, द पेनिसुलर प्लेन, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड जैसे माइनर जो डिवीजन है उसको पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 मेजर फिजियोग्राफी को कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे कोचिंग की चैनल पे जाकर आप उन वीडियोस को देखें, ताकि आपको ये जो माइनर टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आपको मिल जाएंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफी, व्हाट इज़ फिजियोग्राफी, सबसे पहले वो समझते हैं। Physiography of an area is the outcome of a structure, process and the stage of development. फिजियोग्राफी एक ऐसा एक किसी भी एरिया का जो फिजियोग्राफी होता है वो उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रोसेस और उसके डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं आउटकम होता है। जैसे कि किस तरह से जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो किसी भी लैंड फॉर्म में जब होती है तो उसका काफ़ी सारा इफेक्ट जो है उसके स्ट्रक्चर या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के आउटकम या फिर उसके वो लैंडफॉर्म, जैसे कि कोई माउंटेन था उसके अंदर काफ़ी सारा इरोजन जब हुआ तो वो प्लेन टेबल के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होती है, एक फिजियोग्राफी होती है। एक स्ट्रक्चर जैसे कि माउंटेन क्या है, एक फिजियोग्राफी है। प्रोसेस और उसके माउंटेन के ऊपर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी स्टेज हो रहे हैं डेवलपमेंट के, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोग्राफी बोलेंगे। द नॉर्थ हैज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रज टोपोग्राफी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया की मैप की बात करते हैं, इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर हम नदन पार्ट जब लेते हैं तो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। और वहाँ पर अगर टोपोग्राफी देखें हम तो बहुत ही रज है। जैसे कि कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं वैली है, कहीं जॉर्ज है, कहीं थार डेजर्ट है, कहीं हिल्स है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वेराइट पीक्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज एंड जियोर्जेस होते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसे ही हम एक रज टोपोग्राफी बोलते हैं। अगर आप देखिए इंडिया, तो कहीं कहीं पे आपको कोई भी चीज़ इवन नहीं मिलेगी। कहीं आपको बिल्कुल प्लेन मिल रहा है या फिर कहीं आपको काफ़ी सारे, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, राइट। आपको स्ट्रक्चर्स जो मिलेंगे, जो आपको टोपोग्राफी मिलेगी, आपको वहाँ किसी भी जगह पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन रीजन भी है, पिक्स भी है, रिवर्स भी हैं, ओशंस भी हैं, साथ ही में काफ़ी सारे लेक्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारा वास्ट रच टोपोग्राफी हमको मिलता है। कहाँ पर मिलता है, नॉर्थ के अंदर मिलता है। वहीं पर अगर आप साउथ की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ अ स्टेबल टेबल लैंड, क्योंकि जब हम पेनिसुलर पार्ट हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये एक प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू। और जब प्लेटू की बात आती है तो वो एक स्टेबल टेबल टे इस तरह से प्लेटू किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये एक स्टेबल टेबल लैंड है विथ हाईली डाइसेक्टेड प्लेटू। काफ़ी सारे डाइसेक्टेड प्लेटू हैं, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू है, इसके बाद एंग्लो है, प्लेटू है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटू हैं। डेनिडेड रॉक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और काफ़ी सारे स्क्रैप्स भी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो नॉर्थ और साउथ को अगर कंपैरिजन करते हैं तो नॉर्थ के अंदर हमें टोपोग्राफी ज़्यादा मिलती है और साउथ के अंदर हमें बहुत ही कम मिलता है। ठीक है। साउथ जो है वो स्टेबल लैंड है, वो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर उसकी थ्योरी के थ्रू पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। इन बिटवीन दिस टू लाइन्स द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो अगर हम दोनों के अंदर देखते हैं, दोनों जैसे कि अगर इंडिया की मैप के थ्रू समझे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ ये लाइन क्या बोलना चाह रही है। जैसे ये इंडिया है, एक छोटा सा हम रफ मैप बनाते हैं। तो ये आपको एक इंडिया का मैप मैंने रफली बना के समझा देते हैं। ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया है। यहाँ पर आपको रच टोपोग्राफी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स मिल रही है, वैलीज, जॉर्जेस, माउंटेन, सारी चीजें मिल रही है। और ये वाला जो पार्ट है वहां पर आपको टेबल लैंड मिल रहा है। लेकिन इन दोनों, मतलब ये जो नदन है और ये जो साउथ है, उसके बीच में आपको अगर ये वाला पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया का प्लेन, जो किसके थ्रू बनता है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है,
ये सारी यमुना रिवर है, ये सारी रिवर बनाकर जो एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट होती है उसके थ्रू एक फर्टाइल प्लेन या फिर इंडिया का जो ग्रेट प्लेन है वो बनता है। राइट, तो मतलब यहाँ पर ये लाइन यही कहना चाह रही है कि बिटवीन दिस टू लाइज, मतलब जो नॉर्थ हमने देखा जो साउथ देखा उसके बीच में एक नॉर्थ इंडियन प्लेन भी है, जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे स्टेट यहाँ पर सिचुएटेड है। फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन, अगर इंडिया को देखते हैं तो काफ़ी सारे डिवीजन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैप के अंदर ड्रॉ करके बता दिया है, आप इस मैप को यूज़ करके समझ सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर सारे माउंटेन्स है, ठीक है, तो इसके अंदर नाउ जो नॉर्थ के सारे माउंटेन्स आ गए, ईस्ट के जितने भी माउंटेन्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। नॉर्थ प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला जो है वो क्या हो गया, नॉर्थ प्लेन हो गया, ये वाला नॉर्थ प्लेन हो गया आपका, जहाँ पर रिवर गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। दिस इज ऑल्सो अ सम पार्ट ऑफ, यहाँ पर भी ये क्या है, प्लेन का ही रीजन है, ठीक है। इसके बाद द पेनिसुलर प्लेन की बात करते हैं, तो ये वाला जो मैंने ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो आपको दिख रहा है ये पेनिसुलर प्लेन है, जिसके अंदर डेक्कन प्लेटू आता है। इसके बाद इंडियन डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान वाला जो मोस्ट ऑफ वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली वाला जो रीजन है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो आता है कोस्टल प्लेन्स आते हैं, तो ये जो आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, या फिर ये जो कोस्टल लाइन देख रहे हैं उसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इसके बाद द आइसलैंड, जो इंडिया के अंदर दो आइसलैंड है, पहला है ये लक्षद्वीप और ये है अंडमान और निकोबार। जब इन 6 पॉइंट को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको और ज़्यादा कवर अप करेंगे और ज़्यादा डेप्थ के साथ में पढ़ेंगे। राइट, आज हम हमारे लेक्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो कवर अप कर लेंगे, नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न माउंटेन कवर कर लेंगे। बाकी के जो 5 पॉइंट रहेंगे उसको हम एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि डिटेल समझाना मेरी जिम्मेदारी है और आपको समझ में आना हमारा मेन फोकस रहता है। राइट, अगर मैं सारा ही आपको एक में पढ़ा दूंगी तो आपको समझने में और आप बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए हम एक एक टॉपिक लेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम नदर्न एंड द नदर्न ईस्टर्न माउंटेन को कवर अप करेंगे। राइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है द नॉर्थ एंड नदर्न माउंटेन। नॉर्थ के अंदर जैसे कि इंडिया का यहाँ मैप दिखा दूँ मैंने वैसे अभी आपको मैप के अंदर बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर जो माउंटेन्स आते हैं, ये यहाँ पर ये जो माउंटेन्स आते हैं इन माउंटेन्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जितने भी माउंटेन्स हैं उनको भी आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, काफ़ी सारी हिल्स है जैसे कि आप खासी, जैंतिया, गारो, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी हिल्स हैं, नागालैंड के अंदर काफ़ी हिल्स हैं, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर काफ़ी सारी हिल्स जो हैं वो जो कि एक हिमालय का ही पार्ट है। लेकिन हिमालय इसको हम नदर्न ईस्टर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ईस्टर्न पार्ट के अंदर है और इसका जो पोजिशन है वो हमारे नॉर्थ पार्ट के हिमालय से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे देखते हैं, हिमालयस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज। अब देखिए ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी माउंटेन रेंज हैं, चाहे वो लद्दाख रेंज है या फिर वो द ग्रेट हिमालयाज है या फिर ये शिवालिक रेंज है, ये तीनों ही जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है और ये पैरेलल पैरेलल चलती हैं। राइट, सम important ranges are the Great Himalayas which include the Great Himalayas and the Shivalik। तो जो ग्रेट हिमालय है वो दो को इंक्लूड करती है। पहले तो यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, और जो इसके नीचे वाले जो रहते हैं माउंटेन, छोटे छोटे जो माउंटेन्स रहते हैं उनको हम शिवालिक बोलते हैं। ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उनकी पोजीशन कैसी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा समझा देती हूँ क्या यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो जब बात आती है इंडिया की माउंटेन्स की पोजीशन की, तो यहाँ पर देखते हैं ये इंडिया के जो यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स आते हैं,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये जो उत्तराखंड वाले जो भी हमारे माउंटेन्स आते हैं हिमालयाज, वो वेस्टर्न माउंटेन्स होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड होते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पर देखो नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये कौन सी साइड हुई, वेस्ट हो गई, ये कौन सी हुई, नॉर्थ होगी। तो ये नॉर्थ से लगाकर साउथ की तरफ धीरे धीरे जाते हैं और इसके बाद ये ईस्ट की तरफ जाते हैं, राइट। ये वेस्ट नॉर्थ से लगाकर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये उनका ओरिएंटेशन है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे सीधे ही हैं, बिल्कुल ये ऐसे कर्व करके धीरे 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 क्या करते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाइन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सिक्किम, जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, यहाँ पर आता है हमारा सिक्किम और इसके पास में ही हमारा दार्जिलिंग है। अगर वहाँ की बात करते हैं तो ये किस तरह से है, ईस्ट वेस्ट, राइट। ये किसे ऐसे ईस्ट वेस्ट मतलब बिल्कुल सीधे ही तरफ ये जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसका ओरिएंटेशन है सदर्न टू नॉर्थ वेस्ट, सदर्न टू नॉर्थ वेस्ट। अब इसका कर्व देखिए आप, यहाँ से ये साउथ की तरफ जा रहा है, फिर वापस ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ सिक्किम दार्जिलिंग से ये उठे और इसके बाद फिर से वो नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं मूवमेंट और ये वेस्ट की तरफ हो रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह से उसका डायरेक्शन है, ये आपको बता रखा है। इसके बाद नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो ये सीधे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। अगर हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा नदर्न ईस्टर्न का ये मैप हो गया। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तीनों आते हैं और इसकी डायरेक्शन बोले तो ये नॉर्थ से लगाकर ये इस तरह से मुड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थवर्ड, और इसके बाद फिर ये किससे जाते हैं, नॉर्थ से लगाकर ये साउथवर्ड मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से, इस तरह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी रेंज है, राइट। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस तरह से है, फिर ये इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर वेस्ट की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ पर दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ, फिर से नागालैंड के अंदर ये नॉर्थ लेते हैं और फिर ये नॉर्थ से ये फिर से ये क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं। तो ये इतना कर्व करते हैं तब जाके ये माउंटेन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये पूरे हिमालय की हमारी पोजिशन हमने देख ली कि किस किस तरह से ये होता है। आगे चलते हैं, अप्रोक्स अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, अप्रोक्स इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो इसकी लेंथ अगर ग्रेट हिमालयस की बात करें, अब देखो ये सारे ही पैरेलल है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बहुत बड़े बड़े ही होंगे, ठीक है, इतने लंबे लंबे तो होंगे नहीं ये कि सारे ही सारे जो हैं वो 2500 किलोमीटर और 2600 किलोमीटर के होंगे, या फिर सारे ही माउंट एवरेस्ट जितने बड़े होंगे, नहीं। इनके भी अलग अलग वो हैं, अलग अलग तरीके से हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें मैप के थ्रू, तो ये हमने लिया मैप और देखते हैं यहाँ पर जो माउंटेन सिचुएटेड है, जैसे कि जो लेंथ है ग्रेट हिमालयस की, ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 2500 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ से लगाकर अगर उसकी लेंथ देखी जाती है तो कितनी है, 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इतने लॉन्ग ये क्या है, पैरेलल पैरेलल चलते हैं, जम्मू कश्मीर से लगाकर, लद्दाख से लगाकर ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तक ये क्या करते हैं, चलते हैं। और टोटल उनकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। इसके बाद इसकी विड्थ की बात करते हैं। विड्थ जो है वो वेरी करती है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे 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 माउंटेन्स है। तो यहाँ पर 160 से लगाकर 400 किलोमीटर तक है नॉर्थ टू साइड। नॉर्थ में अगर आप जब माउंटेन्स देखते हैं तो आपको कम से कम 400 किलोमीटर तक के मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, जैसे शिवालिक रेंज वगैरह है, तो वो 160 किलोमीटर जितने वो विड्थ होते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं, हिमालय स्टैंड लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द कल्चरल एंड ईस्ट एशियन कंट्री। जैसे कि अगर पोजिशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है चाइना, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत है जो कि अभी तो पार्ट है इसका, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर ये पूरा जो है नॉर्थ एशियन वाला है ना, नॉर्थ एशिया, जैसे कि यहाँ पर रशिया आ जाता है,
यहाँ पर ये ईस्ट एशियन और सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हिमालयस जो हैं वो हमारे लिए एक बाउंड्री का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप यूरे रशिया के अंदर देखिए, चाइना के अंदर देखिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों ठंड पड़ती है? क्योंकि जो पोलर रीजन है हमारे अर्थ के अंदर, ये अगर आपको ग्लोब के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर ये जो पोल रीजन वाले जितनी भी कंट्रीज होती हैं, जिसमें रशिया आता है और जो सम पार्ट ऑफ चाइना भी आता है टेम्परेट रीजन के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और वहाँ की जो विंड्स होती हैं वो बहुत ही ठंडी होती है। तो हिमालय एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, एक एक इतना स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग वॉल है जो ये पोलर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जो कोल्ड हवाएं आती हैं पोलर रीजन से या फिर टेम्परेट रीजन से, तो वो यहाँ पर इधर हमारे इंडिया के अंदर वो नहीं आने देती हैं। और ये जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो उनको उनकी डायरेक्शन को वापस क्या करते हैं, भेज देते हैं, उनकी डायरेक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून्स होते हैं तो जो हमारी बे ऑफ बंगाल से उठने वाली जो मॉनसून, जो वेस्ट साउथ वेस्ट जो मॉनसून जब आते हैं, तब ये यहाँ से इस तरह से विंड्स आती हैं और हमारे इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर ये क्या करती है, एंटर करती हैं। तो क्योंकि हिमालय यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टैंड है, इसलिए हमारी जो ये विंड्स होती है वो यहाँ से हिमालय से टकरा कर इधर साइड मुड़ जाती है और ये दिल्ली की तरफ क्या करती है, हमारी बारिश करती है। तो ये अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होता, सपोज एक मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, सपोज यहाँ पर हिमालय नहीं होता, देखिए सपोज यहाँ पर हिमालय नहीं होता, यहाँ पर ये जो हिमालय खड़ा है इंडिया के अंदर वो नहीं होता, तो जो साउथ वेस्ट से जो विंड आ रही है वो अगर नहीं होता तो वो कंटिन्यूसली ऐसे निकल जाती है और चाइना में जाकर वहां पर उसकी बहुत अच्छे से वो बारिश करती, मानसून तो चाइना के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता, लेकिन हमारे लिए वो अनप्रॉफिटेबल होता। क्यों? क्योंकि अगर ये विंड सीधी चली जाती, ये विंड अगर सीधी चली जाती तो हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है, कौन सा, दिल्ली वाला, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब वाला जो रीजन होता, वहां पर बारिश ही नहीं होती। क्योंकि हिमालय है, इसलिए ये जो विंड है वो यहाँ से आती है और यहाँ से टकरा कर ये इस तरह से मूव कर जाती है और एक ब्रांच जो है वो जो हमारी गारो खासी जयंती हिल्स, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर जाती है और फिर से वो वापस रिटर्न हो जाती है और यहाँ से ये वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बता रखे हैं, एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल बॉर्डर है हमारी कंट्री के लिए, जो हमें अटैक्स वगैरह से या फिर जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनसे बचाता है। बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल एक्सेट्रा से ये हमको क्या करता है, बचाव करता है। ऑल्सो कॉज रेनफॉल लाइन रेन शेडो एरिया, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि जो मानसून विंड्स होती हैं जब जाती हैं तो वो एक रेन शेडो की तरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद सब डिवीजन है हिमालयस के, हम सब डिवीजन पढ़ेंगे, कश्मीर और नदर्न वेस्टर्न हिमालयस। तो आप देख सकते हैं कितना डेप्थ में आपको ये चैप्टर दे रखा है। आपको पहले मेजर डिवीजन बताए, इसके बाद माइनर डिवीजन बताए हैं और माइनर डिवीजन के अंदर भी आपको और ज़्यादा डिवीजन दे रखे हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कश्मीर और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयस हैं वहाँ पर माउंटेन्स कैसे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर माउंटेन कैसे हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम के अंदर हिमालयस कैसे हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अलग से एक होगा कि वहाँ पर हिमालय की पोजीशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स के अंदर भी उसका क्या रोल्स है वो देखेंगे, गारो खासी जयंती हिल्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और अपना पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है, और हमारे चैनल को एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर वो पढ़ सके। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।